नमस्कार। युग ऋषि विचार श्रृंखला की आज 40वीं कड़ी है। हमने आज का जो लेखांश कोट किया है वह अखंड ज्योति नवंबर 1944 के पृष्ठ 235 से, जिसका शीर्षक है रोने से काम नहीं चलेगा। अक्सर लोगों को रोते खींचते देखा जाता है। मनुष्य के अपने हाथ में है कि वह प्रसन्न रहे, और वह प्रसन्नता, वह खुशी बाहर से नहीं भीतर से आती है। परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये उचित नहीं है। जैसी हमारी मन स्थिति होगी वैसी हमारी परिस्थिति होगी, इसका ध्यान रखा जाए। आज का लेख इसी पर अवलंबित है, आधारित है। शीर्षक दोहरा रहा हूं, रोने से काम न चलेगा। गुरुवर ने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को संपूर्ण योग्यताएं और शक्तियां देकर इस संसार में स्वतंत्रता पूर्वक और यूं कहें स्वच्छंदता पूर्वक जीवन बिताने के लिए भेजा है। परमात्मा कभी नहीं चाहता उसकी एक संतान सिंहासन पर बैठे और दूसरी संतान दर दर ठोकरें खाए। पिता को अपने सभी बच्चे प्यारे होते हैं। वह सभी को सुखी देखना चाहता है। अगर तुम दुखी हो तो परमात्मा का दोष नहीं है, अपराध नहीं है, वरन तुम स्वयं अपने हाथों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ईश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर और शक्तिशाली मन, स्वतंत्रता पूर्वक सुखमय जीवन देने के लिए दिया और हमें धरती पर भेजा। अपना अधिकार प्राप्त करने और उन्नति करने के लिए दिया। रोने खींचने हाय हाय करने के लिए नहीं दिया। ऐसा सर्व संपन्न शरीर और मन देने का तात्पर्य ही यही है कि मनुष्य सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे। बड़ी प्यारी बात आगे हमारे मार्गदर्शक पूज्यवर गुरुदेव ने लिखी। परमात्मा की दी हुई शक्तियों का जो सदुपयोग करते हैं वे सर्व सुख संपन्न बनते हैं, और जो व्यक्ति अपनी शक्तियों को भूलकर उनका दुरुपयोग करते हैं उन्हें जीवन में दुख भोगना ही पड़ते हैं। जिन्हें जिंदगी रोते रोते बितानी पड़ती है, अपने अस्तित्व को समझो। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं जो तुम्हें सुख, शांति, आज़ादी से वंचित कर सके। आज से ही अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना आरंभ कर दो। तुम्हें भी परमात्मा के राज्य में स्वच्छंदता पूर्वक जीवन बिताने का अधिकार दिया गया है। ये ऋषि वचन हैं। एक तपस्वी की कलम से निहित शब्द हैं, बेहद कीमती हैं। इनका सम्मान करें, जीवन वैसा ही जिएं जैसा हमारे ऋषि कहते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए। आपको आभार कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम शांति।